हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का, जैसा कि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी इस चैनल से करवाई जा रही है। तो आज के वीडियो में हम जो है देखेंगे कंप्रेंशन टाइप के क्वेश्चन को हल करना। कल हम आपको ये पाठ पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th के पूरा पाठ पढ़ लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राजू प्रकाशन की बुक से स्पेशली ये क्वेश्चन लिए गए हैं। उसमें जो क्वेश्चन है सभी का आंसर आपको सहित नोट्स आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते जाइए, समझते जाइए। देखिए, पहले आपको रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऐसे पेपर में आएगा, निम्नलिखित प्रश्न पैसेज को पढ़ो और उसको नीचे दिए गए प्रश्न को उसमें से हल करो। अब पहला आपका जो है इट डिड नॉट से लेके द ग्रेटेस्ट वंडर, इतने के बीच में किताब में आप देखोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर? देखिए पहला स्टैंजा, इट डिड नॉट से द ग्रेटेस्ट वंडर। कुछ लोगों की पुरानी किताब होगी या नहीं तो इधर उधर हो सकता है, तो आप उसके दिक्कत नहीं है, आप जितना बताया जा रहा है सब तैयार करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द टाइटल, या टाइटल भी आ सकता है या नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पार्ट का नाम लिखो या टाइटल लिखो जिससे पैसेज लिया गया है, या फिर हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, ऐसे भी, और इसके लेखक कौन है। तो टाइटल राइटर का नाम दोनों पूछ सकता है या एक ही पूछ सकता है। तो आपको लिखना कैसे, देखिए पहले आपको लिखना द नेम ऑफ द लेसन। तो नेम ऑफ द लेसन या टाइटल आया तो टाइटल ऑफ द लेसन इतना करके इज कर देना। उसके बाद पार्ट का नाम लिखना द इंचेंटेड फूल। तरीका जानो, आप खुद लिख लोगे। क्लियर? उसके बाद अगर पार्ट का नाम तो हो गया, अगर लेखक का नाम भी पूछा तो आप दे दो हु की जगह हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, हु की जगह लिख दो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद इज द राइटर ऑफ दिस लेसन लिख के फुल स्टॉप कर दो। क्लियर? यह एक तरीका इसका, द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, किताब पढ़ोगे तो खुद मिल जाएगा। व्हाट की जगह करेज लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद रेस्क्यूज मैन इन डेंजर लिख के फुल स्टॉप करना है। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर? अगला है व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या होता है। तो आपको करना है व्हाट क्या माइंड करना है, माइंड इज स्विफ्टर दैन द विंड। अगला है व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्टार, सूखे तिनके से ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। तो आपको ये सारो स्टकन हर्ट व्हाट की जगह लिख देना है। उसके बाद जो है इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्टार, इतना आप पूरा लिख सकते हो या साइड में सारो स्टकन हर्ट। क्लियर? वैसे आप पूरा लिख दीजिए ये सारो स्टकन हर्ट। उसके बाद आप लिख दीजिए व्हाट की जगह लिख दीजिए यही। क्लियर? उसके बाद इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्टार, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना। क्लियर? कर लोगे? चलिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस, ये अगला पहला हो गया पैसेज। अब दूसरा पैसेज आपको किताब में मिलेगा, व्हाट इज द लॉस से लेके 1, ठीक है, आंसर्ड एएनएस आंसर्ड देम ऑल, इतने के बीच में से आपको क्वेश्चन जो बनेगा उसका आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबके द्वारा प्रिय हो जाता है, यानी सबका प्यारा हो जाता है। तो आपको करना क्या है, प्राइड लिख देना है। प्राइड, ठीक है, इज दैट, ठीक है, मतलब वह प्राइड है। ठीक है, बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका क्या हो जाता है, प्यारा हो जाता है। क्लियर? तो व्हाट इज गया, प्राइड इज। क्लियर? तो आपको यहाँ थोड़ा सा ये करना है, व्हाट की जगह आपको क्या करना है, प्राइड कर देना है। क्लियर? उसके बाद जो है आपको कुछ करना नहीं है, प्राइड इज, प्राइड कर दो। क्लियर? प्राइड इज गिविंग अप, मतलब प्राइड, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, हम भी नोट्स बनवाए हैं, बोल के लिखवाए हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी लिखने में कर देते हैं बच्चे, तो आप इसको हम बता दे रहे हैं, सही कर लो। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट की जगह केवल आपको प्राइड करना है। क्या करना है, प्राइड। उसके बाद प्राइड कर दो, प्राइड इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, एक ये तरीका कर दो। क्लियर? और या फिर प्राइड कर दो, जैसे किताब में दिया है प्राइड इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, ऐसे कर दो। घमंड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दो। जो इस तरह आपको दिया गया प्राइड से, या तो आप पूरा वो लाइन लिख लो। क्लियर? या तो प्राइड से जो उत्तर दिया गया किताब में, प्राइड फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, ये लिख देना है। या तो आप व्हाट की जगह क्या करना, प्राइड लिख के पूरा वैसे फुल स्टॉप कर देना लिख के। आप समझ गए ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वह हानि क्या है जो सुख देती है दुख नहीं देती है। तो आपको व्हाट की जगह क्या कर देना है, एंगर लिख देना है। बाकी सब प्रश्न लिख के इज से लिख के वैसे फुल स्टॉप कर देना है। क्लियर? एंगर इज लॉस विच यील्ड्स, यील्ड्स में यस जोड़ना है जैसे प्रश्न में है, जॉय एंड नॉट सॉरो। अगला है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स रिच, मनुष्य अमीर हो जाता है।
तो आप बता दीजिए कि व्हाट की जगह आप कर देना डिजायर। क्लियर। तो डिजायर इज दैट ऐसे लिख दो, व्हाट यहाँ डिजायर लिख के पूरा लिख के फुल स्टॉप कर दो। एक तरीका ये है, डिजायर है, ठीक है, व्हाट इज दैट नहीं तो डिजायर इज दैट ना करके ऐसे कर दो। तो बाय गिविंग, डिजायर ही वह चीज़ है बाय गिविंग ऑफ विच ए मैन बिकम्स, ये तो तरीका है ही। आप इसको और तरीके से कर दो, आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, इसको वेरी बेटर आंसर हो जाएगा। बाय गिविंग अप विच की जगह लिख दो बाय गिविंग अप डिजायर, सबसे बढ़िया आंसर, छोटा आंसर। बाय गिविंग अप डिजायर मतलब डिजायर को छोड़कर उसके बाद कामा करके ए मैन बिकम्स रिच। क्लियर, ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेटर हो। बाय गिविंग अप विच की जगह क्या करना है, डिजायर कर देना, DESIRE, बाय गिविंग अप डिजायर कामा ए मैन बिकम्स रिच। क्लियर, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे इसका आंसर आपको किताब में मिल ही जाएगा, उत्तर दिए जो युधिष्ठिर वही लिख दो। क्लियर, डिजायर इफ मैन बीइंग्स गिव अप बीइंग ग्रीडी, ऐसे जैसे दिए हैं वैसे लिख दो। क्लियर, मैन बिकम्स रिच। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, तो आपको व्हाट की जगह केवल कर देना गुड कंडक्ट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, अच्छा आचरण व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन भी इसमें दिया है किताब में। अब ये 2 शब्द दिए, इसका मीनिंग पूछा। मिजरी का क्या हो जाएगा, सारो, बिहेवियर का क्या हो जाएगा, गुड कंडक्ट। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं 5वां क्वेश्चन, इसलिए हम बताते नहीं है, लेकिन ठीक है किसी का बता दिए जरा जो लिख दिया गया है। मिजरी का जो है होता है ये सारो होता है, बिहेवियर का गुड कंडक्ट होता है। बिहेवियर माने कंडक्ट खाली कर दो, गुड ना करो। क्लियर, बिहेवियर माने व्यवहार या आचरण। ठीक, बताने के लिए बता दिया है क्योंकि ये मैचिंग में आते हैं। ये शब्द का ज्ञान आपको ऐसे केवल छांटने के लिए आएगा, बस बहुत करेगा। नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम पूछ लेगा, ठीक है ना। क्लियर, देखिए अगला पैसेज पे आते हैं। तीसरा पैसेज है इट टुक से लेकर डिसअपीयर तक, उतने के बीच में से आपको क्वेश्चन बनाया गया तो उसका आंसर देना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा वाई यच वाज प्लीज्ड, वाई यच वाज प्लीज्ड, यच क्यों प्लीज्ड माने खुश था। क्लियर, तो ये आपका इट टुक से लेके उसमें से है। वाई यच वाज प्लीज प्रश्न में आया है, या वाई वाज यच प्लीज ऐसे भी आना चाहिए था। तो यच क्यों खुश था, तो देखिए यच वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, ऐसे डायरेक्ट कर दो। यच युधिष्ठिर की निष्पक्षता से क्या था, खुश था। ये आपकी पहली लाइन पैराग्राफ में मिल जाएगी। क्लियर, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से खुश था। अगला इतना ही आपका एनफ है, युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, या फिर आप करना चाहो तो एंड हिज सेंस ऑफ जस्टिस, उनके न्याय की समझ से खुश था। क्लियर, अगला व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से उसने क्या पूछा यक्ष ने। देखिए ही आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की अपेक्षा तुम नकुल को क्यों चुने। ये किताब में आपको लाइन मिल जाएगी। क्लियर, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथी का बल है, उसकी अपेक्षा तुम नकुल को क्यों चुन लिए, यही पूछा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का उत्तर क्या था, मतलब जब उन्होंने पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, डायरेक्ट कर दो, या वाज रिप्लाइंग, उत्तर दे रहे थे। क्लियर, या डायरेक्ट कर दो युधिष्ठिर रिप्लाइड, वाई युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। क्लियर, ओ यच्छ से जो उत्तर दिए वही लिखते जाओ। ओ यच्छ धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा आर अर्जुना, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड, यही उनका उत्तर था। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, तो मतलब शब्द का मतलब बताना है। कम बैक टू लाइफ का क्या मतलब होता है, रिवाइव हो जाता है। ये क्वेश्चन भले नहीं आएगा लेकिन जानते रहोगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैचिंग वाले में इस तरह से मिलाने के लिए आ सकता है ये, ठीक ना। कम बैक टू लाइफ का रिवाइव से मिला जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने भी शक्ति होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। ओ यच्छ धर्म इज से लेकर नकुल में रिवाइव, इसके बीच में से आपका क्वेश्चन बनेगा। वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलाज रिवाइवल, ठीक है, तो सॉरी, तो हाँ ठीक इसी में से आया है। युधिष्ठिर नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों कहे। एक बात यह भी जान लो, ये क्वेश्चन 25 वर्ड में भी आ सकता है। क्लियर, तो अभी आपको इसके बाद जो है कंप्रेंशन के बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको मिलेगी, तो उसमें बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में या शॉर्ट में। क्लियर, तो चलिए पहले छांटने के लिए देख लेते हैं। युधिष्ठिर नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहे थे, तो युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुलाज रिवाइवल, युधिष्ठिर नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहे थे बिकॉज, क्योंकि ही वाज एलाइव एज ए सन ऑफ कुंती,
क्योंकि वह कुंती के एक पुत्र के रूप में क्या थे, जीवित थे। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव, इसलिए वह पूरी तरह से दुख के अधीन नहीं है। तो क्लियर, या यहाँ इसकी जगह वाज भी कर सकते, सी वाज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव, क्लियर, पूरी तरह से दुख के अधीन नहीं थे। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन, जिससे कि न्याय की तराजू का पलड़ा बराबर हो जाए, क्लियर, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, जीवित कराने के लिए। अगला, व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन, अब क्या होगा यदि धर्म को छोड़ दिया जाए। तो आप कह दो कि इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड, यह धर्म को छोड़ दिया जाएगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज नकुल, नकुल कौन था। नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, नकुल माद्री का पुत्र था, माद्री में यम बड़े से लिखना क्योंकि नाम है। एंड युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर, हाँ युधिष्ठिर ब्रदर्स, और युधिष्ठिर का भाई था। युधिष्ठिर के बाद पोस्ट ऑफिस लगेगा, ही नहीं लगेगा, क्लियर। नकुल वाज द सन ऑफ माद्री एंड, ठीक है, नहीं युधिष्ठिर नहीं करना पड़ेगा, से आपको बता देना है, इस तरह से बता देना है कि नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, नकुल माद्री का पुत्र था, इतना ही लिख दो, या फिर एंड युधिष्ठिर ब्रदर, और युधिष्ठिर का भाई था, क्लियर। चलिए आगे, भले सगा भाई नहीं था, सहदेव का सगा भाई था, ट्विंस था, लेकिन युधिष्ठिर के भाई के रूप में उसको वर्णन किया गया, इसलिए बता सकते हो। अगला है पर प्रोटेक्शन का, आप बताओ किससे मतलब मिलाया जाएगा, शील्ड। प्रोटेक्शन माने ढाल होता है, रक्षक होता है, सुरक्षा होता है, तो शील्ड माने भी रक्षक। डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना, तो रूइंड हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा योर दस डाइट से लेके आस्क योर क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है, मतलब इसमें से जो क्वेश्चन बने उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, तालाब का मालिक कौन था। वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, युधिष्ठिर के 4 भाई क्यों मर गए थे। चलिए आंसर, यच वाज द ओनर ऑफ द पूल, यच तालाब का मालिक था। द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड, युधिष्ठिर के 4 भाई मर गए थे, बिकॉज दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसर हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वे बिना उसके प्रश्न का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास कर लिए थे, क्लियर। अब ये तो आपका था अब छांटने वाला क्वेश्चन, क्लियर। अब चलिए इसमें हम कुछ देख लेते हैं मैचिंग वाला, क्लियर, जो मैचिंग करने के लिए आते हैं, ये भी 4 नंबर का आपका पक्का आएगा, तो इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, क्लियर। देखिए प्रोसीड का किससे मिलाया जाएगा, टू गो फॉरवर्ड, हम केवल आंसर बता दे रहे हैं, किताब में आपको प्रश्न दिया गया है, इसमें जो सीधे सीधे मिलाया गया है उसको हम बता दे रहे हैं, क्लियर। आप उसको निशान लगा लेना किताब में। प्रोसीड माने आगे बढ़ना होता है, उसके बाद इसको टू गो फॉरवर्ड से मिलाया जाए, क्योंकि टू गो फॉरवर्ड माने भी आगे बढ़ना। सैक्रेड माने पवित्र होता है, तो होली माने पवित्र होगा, इसलिए उससे मिलाया जाएगा। रेस्क्यू माने बचाना, तो सेव माने बचाना। मोर्न माने होता है दुख व्यक्त करना, तो एक्सप्रेस सारो हो जाएगा। शील्ड माने रक्षक होता है, तो प्रोटेक्शन माने भी रक्षक होता है। रूइन माने नष्ट होना, डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना, क्लियर। अगला पेयर है इसमें एंग्जाइटी, ठीक है, तो एंग्जाइटी माने चिंता होता है, तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, क्लियर, एंड ठीक है फियर अबाउट फ्यूचर, क्लियर। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, ये किताब में आपको मिलेगा। अनिश्चितता और भविष्य के बारे में चिंता, अनिश्चितता की भावना और भविष्य के बारे में चिंता, इससे मिलाया जाएगा। रिजेंबल का होता है टू लुक लाइक, मिलता जुलता, वैसे ये 2 पार्ट से दिया गया है, लेकिन किताब में आपकी एक्सरसाइज दिया गया पहले में, इसलिए करवा दिया गया, क्लियर। क्रीमेटेड माने दाह संस्कार करना, बर्न्ट इनटू फायर हो गया। स्कल्पचर माने मूर्तिकला होता है, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। मिस्ट्री माने रहस्य होता है, तो सीक्रेट माने रहस्य होता है। एज माने किनारा, तो इंड माने किनारा। फेमिलियर मीन्स परिचित, तो नोन माने भी परिचित होता है। अच्छा ग्रेविटी माने गंभीरता होता है, सीरियसनेस माने गंभीरता। और यूनिक माने क्या, अनुपम या अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका हो जाएगा बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड्स, अपने प्रकार का केवल एक होना। तो ट्रूली का हो जाएगा रियली, ट्रूली माने वास्तव में, रियली माने वास्तव में। आइए आगे देखते हैं। अगला शब्द है रिलेक्टेंट माने होता है अनिच्छुक, ठीक है, रिलेक्टेंट RELECT, क्लियर। नॉट विलिंग हो जाएगा, या नॉट विलिंग अगर नहीं आएगा तो अनविलिंग आएगा, तब भी आप वही कर देना, क्लियर। नॉट विलिंग या अनविलिंग होता है। पास्ट माने रुकना, तो स्टॉप फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रुकने को पास्ट कहते हैं, क्लियर, विश्राम। तो इस तरह से ये आपकी वीडियो में आपको जो है कंप्रेंशन क्वेश्चन बताए गए और प्लस जो है मैचिंग वर्ड बताए गए।
अगली वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, पूरी तैयारी आपको हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।